हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 120 बी, जो कि 29 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है ईवीएस। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे एंड क्लास 5 के आगे आप अपना सेक्शन लिखेंगे, ए बी या सी जो भी है। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आपने अक्सर कुछ इस तरह के वाक्य सुने होंगे जैसे अरे लड़के होकर लड़की की तरह रो रहे हो, तुमने ये लड़कों जैसी बाल क्यों कटवा रखे हैं, लड़कियों पर तो लंबे बाल अच्छे लगते हैं। बच्चों, क्या लड़का होकर रोना गलत बात है, या फिर क्या अपनी मर्जी से छोटे या लंबे बाल रखना गलत बात है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी काम, पहनावे या भाव को किसी एक लिंग के साथ जोड़ देना सही नहीं है। बच्चों, आज हम इसी विषय अर्थात लिंग संवेदीकरण यानी कि जेंडर सेंसिटाइजेशन पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्रचलित हैं जो मानी जाती हैं कि कुछ चीज़ें लड़कियों से जुड़ी हुई हैं और कुछ चीज़ें लड़कों से जुड़ी हुई हैं। हालांकि ये अवधारणाएं गलत है, क्योंकि वो चीज़ें कोई भी कर सकता है, कोई लड़का भी कर सकता है या लड़की भी कर सकती है। जैसे कि छोटे बाल रखना लड़की भी कर सकती है और लड़का भी कर सकता है। ठीक है, और अगर रोना आता है तो लड़की भी रो सकती है और लड़का भी रो सकता है। ऐसा नहीं है कि रोने का काम सिर्फ लड़कियां करती हैं और लड़के तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो नहीं रोते हैं। तो चलिए, नीचे हमें एक प्रश्न दे रखा है कि प्यारे बच्चों, कानून के हिसाब से हमारे समाज में स्त्री एवं पुरुष दोनों को बराबरी का दर्जा दिया गया है, यानी कि औरत है या आदमी है, लड़का है या लड़की है, दोनों को बराबरी हासिल है हमारे समाज में कानून की नज़रों में। ठीक है, इसी से संबंधित कुछ गतिविधियां नीचे दी गई हैं। इनमें से कौन सी गतिविधि सही है और क्यों, अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों देखो, हमें इन दोनों में देखना है कि पहला और दूसरा, इन दोनों में से सही क्या है। पहले चित्र में हम देख रहे हैं कि परिवार का हर एक सदस्य साथ में मिलकर खाना खा रहा है, जबकि दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि जो परिवार के पुरुष सदस्य हैं, ठीक है, ये दोनों तो खाना खा रहे हैं और महिलाएं इन्हें खाना खिला रही हैं और वेट कर रही हैं कि जब ये खाना खा लेंगे उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो दोनों में से सही तरीका है पहला, क्योंकि यहाँ पे दोनों को बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, अगर हम तीसरे और चौथे चित्र को कंपेयर करें तो तीसरे चित्र में जो महिला है ये घर का सारा काम कर रही है, जबकि पुरुष किसी भी काम में अपनी हिस्सेदारी नहीं दिखा रहा है और वो बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। अगर हम अगले चित्र की बात करें तो यहाँ पे घर का काम महिला और पुरुष दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो सही जो काम करने का तरीका है वो है चित्र चौथे में दिखा रखा है। ठीक है, यानी इसमें पहला सही था और इसमें चौथा सही है। अगर हम पांचवें और छठे को कंपेयर करें तो ये दिखाया गया है पांचवें चित्र में कि लड़का तो स्कूल जा रहा है जबकि लड़की घर पर ही है, जबकि ये गलत है। और छठे चित्र में दिखा रखा है कि लड़का और लड़की दोनों ही, यानी भाई बहन दोनों मिलकर स्कूल जा रहे हैं। तो सही तरीका कौन सा है इसमें बच्चों? छठे जो चित्र में दिखा रखा है वो, क्योंकि स्कूल जाने का अधिकार और पढ़ने का अधिकार लड़कों को भी है और लड़कियों को भी है। ठीक है बच्चों, तो पहला, चौथा और छठा ये चित्र सही है, जबकि दूसरा, तीसरा और पांचवा जो चित्र हैं वो बिल्कुल गलत हैं। ठीक है बच्चों, अक्सर हमारे समाज में गतिविधियों या कामों को व्यक्ति के लिंग के अनुसार निर्धारित किया जाता है। जैसे कि खाना बनाना महिलाओं का काम माना जाता है, बॉक्सिंग या कुश्ती करना पुरुषों का काम, परंतु बदलते हुए समाज के साथ ये अवधारणाएं भी बदल रही हैं। तो पुराने ज़माने में हमेशा यही माना जाता था कि खाना सिर्फ महिलाएं बनाती हैं। अगर बॉक्सिंग या कुश्ती का खेल है तो वो सिर्फ पुरुष ही उसमें हिस्सा ले सकते हैं। पर जैसे जैसे सोसाइटी में बदलाव आ रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, तो ये सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो देखिए, दूसरा प्रश्न है कि कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के चित्र नीचे दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम एवं ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, इनको अपनी कॉपी में आपको लिखना है।
तो 1 2 3 4 4 चित्र दे रखे हैं। चलिए इनके नाम और साथ में ये क्या काम करते हैं, किस चीज़ के लिए फेमस हैं, इनको भी हम लिख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, जो पहला चित्र है इसमें दिखा रखा है पंडित बिरजू महाराज जी। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये शास्त्रीय नर्तक हैं, यानी क्लासिकल डांसर हैं और अपनी डांसिंग स्किल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। जो दूसरा चित्र है इसमें हमें दिखा रखा है गीता फोगाट का चित्र, और ये पहलवान है, पहलवानी करती हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा चित्र दिखा रखा है मिथाली राज का, जो कि एक क्रिकेटर हैं, ये क्रिकेट खेलती हैं। और चौथा चित्र है संजीव कपूर का, जो कि एक बावर्ची यानी शेफ़ है, खाना बनाने का काम करते हैं। तो इन पिक्चर्स को देख के आप ये सोच सकते हैं कि जो शुरू से माना जाता था सोसाइटी के द्वारा कि जो पहलवानी है सिर्फ वो पुरुष करते हैं, तो अब वो चेंज हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक महिला है जो पहलवानी कर रही है। और जो ये माना जाता था कि खाना बनाने का काम सिर्फ महिलाओं का होता है, तो देखिए संजीव कपूर जी बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं अपनी पाक कला के लिए, यानी खाना बनाने की जो उनकी स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो बदलते हुए समाज के साथ हमारी सोच बदल रही है और ये एक अच्छा कदम है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ लिंग संवेदीकरण यानी जेंडर सेंसिटाइजेशन पर अपने अनुभव साझा कीजिए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट एंड आई होप ये वर्कशीट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों इस वर्कशीट के थ्रू हमें जो सिखाने की कोशिश की गई है उसे सीखना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।